हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सियावर राजा रामचंद्र जी महाराज की। योग के नाम से शास्त्र में, सभी शास्त्र में योग का शब्द आता है। चाहे तुलसीदास जी का रामचरितमानस को हम ले, श्रीमद् भागवत महापुराण को ले, और महर्षि पतंजलि का योग दर्शन को ले। हठ योग का प्रारंभ गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छिंद्रनाथ नाथ परंपरा से एक भैरवनाथ योगी हुए, तो उसी में से भी योग का वर्णन है। और श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत के जो उसी में से संकलित है 18 अध्याय में, पूरा आरंभ से प्रथम अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक योग का विविध प्रकार की योग के बारे में वर्णन किया गया। परंतु हम यहाँ 4 प्रकार की योग की हम संक्षेप में व्याख्यान करेंगे। प्रथम है मंत्र योग। मंत्र योग के द्वारा, मंत्र अनेक हैं शास्त्र में, किसी भी शास्त्र के देखेंगे हजार मंत्र, चाहे यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, भागवत शास्त्र हैं, मंत्र अनेक है। परंतु जिस मंत्र को गुरु ने तपस्या किया है, उसी मंत्र को अगर शिष्य को देता है तब वो फलीभूत होता है। हम किसी मंत्र को साधने लगे तो विश्वामित्र जी जैसा होना पड़ेगा। विश्वामित्र जी का जीवन चरित्र को देखें, एक यजुर्वेद का गायत्री मंत्र को उन्होंने उठा लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई वर्षों से तपस्या किए और उन्होंने ब्रह्मत्व की प्राप्ति किया, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए। ठीक उसी तरह मंत्र योग, मंत्र जो है गुरु से मुखों से सुने हुए मंत्र फलीभूत होता है, और अपनी मनमानी मंत्र को हम साधना चाहें वो कदापि न सिद्धते। तो यही है मंत्र योग। मंत्र की बल से ही तुलसीदास जी भी यहाँ कहे हैं, मंत्र जपी जाग ही योगी और प्रपंच वियोगी कहते हैं। अर्थात भगवान से मिलना ही योग है और भगवान से बिछुड़ना ही वियोग है। तो मंत्र के माध्यम से, जैसे कि कुएं से बाल्टी भर पानी लाएंगे तो रस्सी माध्यम बनेगा, नहीं तो पानी की बाल्टी को हम नहीं ला सकते। इसी तरह इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो बीच का कड़ी है वो मंत्र योग है। उस मंत्र के माध्यम से हम दैवी शक्ति को प्राप्त होकर के, ईश्वर की गुण विभूति को प्राप्त करके, ईश्वर के साथ साजुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, इन 4 चीजों के हम योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रथम अवस्था था मंत्र योग। उसके बाद आता है लय योग। मंत्र को जपते जपते आपका चित्त लय में हो जाता है, विभोर अवस्था, शरीर की सुध बुध भी भूल जाते हैं, जैसे कि मूर्छापन कहा जाए। परंतु ये मूर्छापन नहीं है, वो मूर्छापन में चित्त शून्य हो जाता है। परंतु यहाँ ये जो लय में वो संज्ञान होता है, यहाँ अज्ञान नहीं होता, संज्ञान पूर्वक वो चित्त का विलय हो जाता है। इसको कहते हैं लय योग। तीसरे नंबर में आता है हठ योग। हकारस्य सूर्य, ठकारस्य चंद्र। चंद्र और सूर्य की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अनंत जो क्रियाएं हैं, जिसमें से 84 आसन है, प्राणायाम है, तो विविध प्रकार की आसन और प्राणायाम वो हठ योग के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है राजयोग, चौथा स्टेज है। राजयोग में वो आपके अंदर राजत्व की कला आ जाएगा, जैसे कि दशरथ, जनकादय, भगवान राम, भगवान कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, ये जो राजस्व वृत्ति आ जाएगा, वो भी परमात्मा का दिया हुआ प्रदान शक्ति है, उससे पहले नहीं था। हम विद्या को प्राप्त किए, साधना किए, तो परमात्मा ने हमको फल दिया, सामर्थ्य दिया कि आप संचालक कर सकते हैं। जैसे कि किसी की बालक का शरीर में शक्ति नहीं रहता है, माता पिता उठाते हैं, चलाना सिखाते हैं, तो वो बालक खुद क्या चलना, एक मोटरसाइकिल किया, ऊपर में भी जहाज चलाना शुरू कर देता है, तो इतना बड़ा सामर्थ्य हो जाता है। ठीक उसी तरह परमात्मा हमको सामर्थ्य प्रदान करते हैं उनके साथ जुड़ने के चलते। तो यही विद्या है योग का। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग, ये योग की 4 कक्षाएं हैं।
इस कक्षा को, प्रथम कक्षा को पाए बिना राजयोग की कक्षा में हम नहीं हासिल कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम कक्षा में पढ़े बिना विद्यार्थी 10वीं की कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, सर्टिफिकेट पाने के लिए उसको 10 वर्ष मेहनत करना पड़ेगा, प्रथम से लेकर के 10वीं तक। इसी तरह जन्म जन्म मुनि जतन करई और अंत राम कही आवत नाहि। तो सभी जन तो जतन करते हैं अपने मन इंद्रियों को, परंतु अंतिम समय में राम कहना भी नहीं आता है। तो रावण जो था वो हठयोगी था, कुंभकर्ण जो था वो हठयोगी था। तो पूर्ण योग जो है वो राजयोग है। हठ योग में हठता आ जाता है। तो इसीलिए साथ साथ आगे की ओर बढ़ने के लिए राजयोग, भगवान राम राजयोगी थे। ध्रुव जी जिस योग को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करके भगवान कृष्ण को प्राप्त किए और हजार हजार वर्ष तक राजत्व सिंहासन प्राप्त किए, वही योग बल से ही तो हुआ, उसी तपस्या से तो हुआ और मंत्र योग ही हुआ। आज की पाठ में हम यही श्रवण कर रहे थे। जितने भी आसुरिकता शक्ति हुआ उनके पास भी जो योग था वो हठयोग है। संसार को कब्जा कर लेना, संसार की वस्तु को अपने में ले लेना, शोषण कर लेना। परंतु राजयोग जो जिसके पास है सबके साथ सबका विकास जैसा विचार रखने वाला भगवान राम, और राम की परंपरा, राम की हृदय में भक्ति में धारण करने वाले राम भक्त जो होते हैं, ठीक है मैं तपस्यामय जीऊंगा, भले ही मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे वस्तु नहीं चाहिए, मेरे लिए जितना आवश्यकता है परमात्मा तो देगा। अन्न से वंचित नहीं रख सकता, जल से मुझे वंचित नहीं रह सकता, भवन वस्त्र से वंचित नहीं रह सकता हूं, क्योंकि इतने 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य ही श्रम करता है अन्न जल भूमि भवन के लिए। परंतु 2 रोटी की व्यवस्था तो परमात्मा ने 84 लाख जीवों को निःशुल्क दिया हुआ है। पंछियां चिड़ियों को देखिए, इसीलिए अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और सबके दाता राम। तो भगवान ने सबको दिया हुआ है अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता के अनुसार। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बंद।